जलती धूप के नीचे इस्राएली अंतहीन रेगिस्तान से गुजरते हैं। उनके चेहरे थकावट और निराशा से चिह्नित हैं। मूसा अपनी आवाज बुलंद करते हैं। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई हैं। उन्हें बंजर भूमि पार करते समय विश्वास रखने के लिए प्रेरित करते हैं। दूरी पर एक धूल का बादल फैरो की सेना के आगमन का संकेत देता है। रथ भयावह रूप से चमक रहे हैं। इजराइल के लोगों में डर फैल जाता है क्योंकि लगातार सेना आ रही है। रेगिस्तान की धूप में उनकी उम्मीदें कम हो रही हैं। इस्राएली रुक जाते हैं। लाल सागर उनके सामने फैला हुआ है, जो झुलसा देने वाली धूप में एक नामुमकिन बाधा प्रतीत होती है। दूरी में धूल उठती है, जो फिरौन की दुर्जय सेना के अथक दृष्टिकोण का संकेत देती है। उनका विनाश करीब आ रहा है। भीड़ में दहशत फैल जाती है। चेहरे निराशा से भर जाते हैं क्योंकि उम्मीद कम होती जाती है। पानी और युद्ध के बीच फंसे हुए, क्या तुम हमें यहां मरने के लिए लाए हो मूसा? एक आवाज डर और आरोप से भरी हुई, बढ़ते हुए खौफ को चीरती हुई चिल्लाती है। मूसा एस दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी निगाहें अराजकता के बीच दृढ़ हैं। धैर्य रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वे आज्ञा देते हैं। अल्लाह का दिव्य निर्देश उतरता है। मूसा आसलास के लिए समुद्र को मारने का एक मौन आदेश। निराशा में आशा की किरण। ईश्वर के आदेश से प्रेरित मूसा लाल सागर पर प्रहार करते हैं। पानी दहाड़ता है, एक शानदार शक्ति प्रदर्शन में हिलता और अलग होता है। पानी की ऊंची दीवारें अड्डिग खड़ी हैं क्योंकि इस्राएली नवनिर्मित मार्ग पर अपनी हताश यात्रा शुरू करते हैं। फिरौन की निर्दयी सेना समुद्र के मार्ग में प्रवेश करती है। उनका पीछा गर्जनापूर्ण खुरों और युद्ध के नारों के साथ गूंजता है। जैसे ही आखिरी इजरायली सुरक्षित पहुंचता है, समुद्र वापस आ जाता है। फिरौन की सेना को दिव्य प्रतिशोध के विनाश में निगल जाता है।